प्यारे साथियों, कक्षा 9 का एक ऐसा सवाल जो हर बार पेपर में आता ही आता है और इसे हम लोग हीरोन के सूत्र से ही हल करेंगे, ठीक है। और कम से कम ये 4 नंबर का आता है और अधिक से अधिक कई बार 6 नंबर का भी आ जाता है, लेकिन ज़्यादातर ये 4 नंबर में आता है, ठीक है। तो हीरोइन का सबसे पहले हीरोइन कुछ लोग कहते हैं लेकिन हीरोइन गलत है, हीरोन होता है, ठीक है। हीरोन का सूत्र हम लोग सबसे पहले सीखेंगे। देखो, हीरोन का सूत्र जानने से पहले आपको ये समझना होगा ये लागू कहाँ होगा, ठीक है। हीरोन सूत्र, देखो हीरोन का जो सूत्र होगा ये उस त्रिभुज के ऊपर लागू होगा जो कि मतलब उसका कोई भी मतलब आपका ये नहीं कह सकते कि समकोण है या समद्विबाहु, मतलब उसकी भुजाएं जो होंगी अलग अलग दी होंगी। ऐसा नहीं कि सारी भुजाएं सेम होंगी, यानी सारी भुजाएं क्या होंगी, अलग अलग होंगी, या दो भुजाएं सेम भी हो सकती हैं, ठीक है। तो हीरोन का सूत्र ज़्यादातर हम लोग लगाते हैं उसी फार्मूले पे, उसी सवालों पे लगाते हैं जहाँ पर सारी भुजाएं अलग है। जैसे मान लीजिए दिया है 7, ये दिया है 8 और ये दिया है 9, ठीक, ऐसा कुछ, ठीक है। 19 दिया है, 17 दिया है, 18 दिया है, मतलब तीनों भुजाएं क्या होनी चाहिए, अलग अलग होती हैं, तब इस सूत्र का हम लोग लगाते हैं ज़्यादातर, ठीक है। और कई बार क्या होता है कि दो भुजाएं सेम भी हो सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सवाल बोलेगा कि हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस सवाल का उत्तर दीजिए, ठीक है। तो आपने क्या सीखा कि एक त्रिभुज होगा, उसकी दो भुजाएं या तीन भुजाएं अलग अलग होंगी या फिर दो भुजाएं सेम होंगी, ठीक है। देखो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे, मान लीजिए ए है, ये बी है और ये सी है। एक्स वाई जेड भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक्स वाई जेड भी मान सकते हैं। देखो त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, परिमाप का मतलब ए बी सी तीनों को जोड़ दें। एस का मतलब होता है अर्ध परिमाप। एस का मतलब क्या होता है, अर्ध परिमाप। एस का मतलब होता है अर्ध परिमाप, ठीक है। सबसे पहले इसका हम अर्ध परिमाप निकालेंगे। अर्ध परिमाप को ही हम लोग एस कहते हैं। एस बराबर होगा ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। अर्ध परिमाप आधा, यानी परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं को जोड़ते हो तो परिमाप निकलता है ए बी सी को, ठीक है। लेकिन अगर आधा कर देंगे तो इसके सामने अर्ध, अर्ध मतलब क्या होता है, आधा होता है, ठीक है। तो एस बराबर क्या रखेंगे, ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, ठीक है। इसके बाद लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। जैसे मैं त्रिभुज, इसका नाम एक्स वाई जेड रख दें, एक्स वाई और जेड, तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज, या फिर ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या आ जाएगा, देखो ये हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट, फार्मूला होता है आपका एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस का सी। आपने क्या देखा, देखो बहुत इजी है, इतना सूत्र है, ये दो सूत्र का इस्तेमाल आपको करना है, ठीक है। ये दो सूत्र नहीं, ये एक ही सूत्र है। सबसे पहले इस त्रिभुज का हम अर्ध परिमाप निकालेंगे, ए बी सी के जोड़ के आधा कर देंगे तो अर्ध परिमाप निकल आएगा। उसके बाद सबसे पहले एस लिखेंगे, फिर ब्रैकेट के अंदर एस में से एक बार ए घटाएंगे, एस में से एक बार बी घटाएंगे, एस में से एक बार सी घटाएंगे। इस तरह से आपका ये हीरोन का फार्मूला निकल गया, ठीक है। अब इसी फार्मूले के यूज से हम लोग सवाल को लगाएंगे, ठीक है, समझ गए। सबसे पहले तीनों भुजाओं को जोड़कर आधा कर देंगे, उसके बाद अंडर रूट में एस लिखेंगे, एस में से एक बार ए घटाएंगे, एस में से एक बार बी घटाएंगे, एस में से एक बार सी घटाएंगे, ठीक है। चलो अब हम सवाल को लगाएंगे। देखिए सवाल ये दिया, सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, अर्ध परिमाप निकालेंगे। तो एस बराबर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी, पूरे एक बटे में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। चलो करते हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 17 प्लस 15 प्लस 8। अच्छा कुछ लोग कहेंगे सर ए किसे माने बी, तो आपकी मर्जी, जरूरी नहीं, आप ए इसे मान सकते हैं, इसे। अच्छा नियम क्या कहता है कि आप ए के सामने वाला ए होगा, यानी ए ये है आपका, ठीक है। बी के सामने वाला ये बी होगा, नियम अगर देखा जाए तो। लेकिन फिलहाल कोई उतना ज़्यादा मतलब पड़ता नहीं, क्योंकि सबको जोड़ना ही तो है, ठीक है, कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। चलो पूरे बटे कितना कर देंगे, 2 कर देंगे। चलो जोड़ते हैं इसको जल्दी से। देखो इसको जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 17 और 15 ये 32 हो जाएगा, और 32 और 8 कितना हो जाएगा, 40, और 40 का आधा कितना हो जाएगा, 20। यानी एस का मान कितना आ जाएगा, 20। एस का मान आ जाएगा आपका 20, यानी अर्ध परिमाप निकल आया 20। अब फार्मूला लगाएंगे, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ए बी सी का क्षेत्रफल। जैसे ही फार्मूला लगाएंगे क्या होगा, अंडर रूट एस में से एक बार ए घटाएंगे, एस में से एक बार बी घटाएंगे और एस में से एक बार सी घटाएंगे, बस खत्म। इतना ही था। अंडर रूट एस का मान कितना है, 20, तो 20 लिख देंगे, ठीक। ब्रैकेट, चाहे ब्रैकेट लगाएं चाहे गुणा का साइन लगाएं, कोई दिक्कत नहीं। एस का मान कितना है, 20, 20 में से ए घटाएंगे। अब देखो आप कहोगे सर ए किससे मानने थे, अब देखो आप कहीं से भी चालू हो जाओ कि बस एक नंबर को एक बार घटाना है। अगर आपने ए इसे माना है, चलो ए अगर इसे माना है, बी अगर इसे माना है, सी मान लेते हैं हम इसे माना है, कोई दिक्कत नहीं, आप किसी को भी मान सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो
ए कितना है 8, चलो 8 घटा देते हैं। एस माइनस बी यानी 20 माइनस बी, बी का मान कितना है, बी का मान 17, 17 कर देंगे। और उसके बाद 20 माइनस एस, एस का मान कितना है, सी, सी का मान कितना है 15, तो 15 रख देंगे। कुछ नहीं करना, ज़्यादा दबाव नहीं लेना, आपको तीनों नंबर्स को एक एक बार इसमें से घटा देना है, बस ज़्यादा फर्जी टेंशन नहीं लेना। अंडर रूट लगाएंगे, लगा देंगे। 20 है तो 20 लिख देंगे प्यारे बच्चों। 20 में 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 12 बचेगा। और 20 में 17 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। और 20 में 15 जाएगा तो 5 बचेगा। ठीक, एकदम बढ़िया। अब देखो ध्यान से, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो अब इसे अलग अलग करना होगा, अलग अलग करना होगा। देखो 20 क्या होता है, 4 गुणे 5 होता है, 4 पंचे कितना होता है, 20 होता है। ठीक है, 4 तेई कितना होता है, 12 होता है। 4 गुणे 3 12 होता है। और 5 को पड़ा रहने देते हैं। देखो ध्यान से, ये वाला 4, ये वाला 4, दो 4 में से एक 4 बाहर आ जाएगा। भाई 2 नंबर में से एक नंबर बाहर आ जाता है, आपको पता है। और 2 बार 5 है तो एक बार 5 बाहर आ जाएगा। 2 बार 3 है, कहाँ चला गया, अच्छा ये वाला 3 भूल गए थे क्या, चलो इसे लास्ट में लिख देते हैं। देखो ध्यान से, हमने 4 तेई 12 लिखा था, लेकिन ये वाला 3 नहीं लिखे थे, 5 लिख दिए थे, 3 नहीं लिखे थे ना, चलो वो भी लिख दिए। एक 3 बाहर आ जाएगा, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब कितना बाहर आ जाएगा, इन दोनों 3 में से एक 3 बाहर आ जाएगा। अब देखो ध्यान से, 5 चौक 20 तेई 60, 5 चौक 20 तेई 60, तो इस क्वेश्चन का उत्तर 60, 60 होगा, गलत है। 60 कौन सा उत्तर गलत है, यानी यहाँ पर सेंटीमीटर होगा, सेंटीमीटर होगा, सेंटीमीटर होगा, तो ये उत्तर आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। अगर मीटर होगा तो मीटर स्क्वायर में आएगा। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। और हाँ, इस सवाल में कुछ है नहीं, आप लोग बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए।